राम राम सभी को वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू होंडा अमेज। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये VX वाला वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है इस टाइप के दो रिमोट कंट्रोल की के अंदर आपको यहाँ 3 बटन मिलते हैं। लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए डायरेक्ट आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा, फिर आपको बाद में मैनुअली बंद करना पड़ेगा। इधर मिलता है आपको होंडा का लोगो। इनकेस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ से आप फिजिकली की निकाल के कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, और सेम टू सेम आपको दूसरी चाबी मिल जाती है। कार की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने मिलती है और साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने मिलती है। 172 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। या टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ यूज़ करा गया 185/60 R15 15 इंच के आपको इस टाइप के एलोविल मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ में। साइड ओआरएम की बात करें तो ये आपको इलेक्ट्रिक फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए मिलते हैं इनसाइड से, और इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए मिलते हैं। बॉडी कलर आपको साइड ओआरएम मिलते हैं, और यहाँ मिलते हैं आपको इंडिकेटर लाइट। इसे को पैसेंजर डोर के अंदर जो साइड ओआरएम है वहाँ पे आपको एक कैमरा भी मिलता है। उस कैमरे के लिए मैं आपको आगे बता दूंगा। तो कार को मैं कर रहा हूँ लॉक। देख सकते हैं कार में लॉक कर दी है। पहले एक बार बूट बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लॉक होगी। उसके लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। नीचे साइड में आपको इसका स्पेयर व्हील मिलता है, एक साइड छोटा। सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिलता है। पीछे साइड में आपको 2 पार्किंग सेंसर और रियर कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। इसके रियर टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पे एलईडी सेटअप यूज़ करा गया। इंडिकेटर लाइट और रिवर्स लाइट के अंदर आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। आईवी टेक का यहाँ बैच मिलता है। होंडा का लोगो आपको यहाँ मिलता है। एमएस का आपको यहाँ बैच मिलता है। और इस साइड आपको मिलता है 35 लीटर का पेट्रोल का टैंक, जो आपको इन साइड से ओपन करना पड़ेगा। डिफोगर मिलता है, और यहाँ मिलता है हाई स्टॉप लैम्प। शार्पन एंटीना मिल जाता है बॉडी कलर के साथ में। तो कार को अब मैं कर रहा हूँ लॉक। देख सकते हैं चाबी मैं जेब में रख रहा हूँ। आपको ड्राइवर को पैसेंजर साइड यहाँ पे कीलेस एंट्री के लिए बटन भी मिल जाता है। तो यहाँ जैसे मैं हाथ पुट करूँगा तो कार ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी, और ऐसे करके इसको मैं बंद कर सकता हूँ, यानी लॉक कर सकता हूँ। देख सकते हैं कार लॉक हो चुकी है। इनकेस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पे आप फिजिकल के लिए आके कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और फ्रंट डोर की बात करें तो ये इतना वाइड ओपन हो जाता है। ड्राइवर डोर के अंदर आपको चारों इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, बट ड्राइवर साइड आपको 1 टच डाउन 1 टच अप के लिए मिलता है। बाकी आपको तीनों नॉर्मल मिलते हैं। पीछे वाले विंडो को आप लॉक कर सकते हैं। कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए बटन है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। साइड ओआरएम के लिए यहाँ पे आपको ट्विटर रिप्लेसमेंट, स्पीकर रिप्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 6 स्पीकर मिलते हैं। यहाँ से आप पकड़ के बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया। इंटीरियर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड बेज का यूज़ करा गया, और डोर से ब्लैक एंड बेज का यूज़ करा गया। 1 लीटर की इस टाइप से आप पानी की बोतल रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान और रख सकते हैं। ड्राइवर साइड आपको 8 वे मैनुअल एडजस्टेबल के लिए सीट के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप आगे पीछे कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के लिए मिल जाती है। ड्राइवर सीट आपको 8 वे मिलती है। को पैसेंजर सीट आपको 6 वे एडजस्ट मिलती है, आगे पीछे, रिक्लाइन, अप और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। सारी सीटें आपको यहाँ पे फैब्रिक के अंदर मिलती है, बेज कलर के अंदर। यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिलते हैं। ट्रैक्शन को ऑन और ऑफ करने के लिए, लाइट के लेवल एडजस्ट करने के लिए मिलता है, अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पे आपको फुल टैंक को ओपन करने के लिए लीवर मिलता है, और यहाँ मिलता है आपको हुड ओपन करने के लिए लीवर। तो इसका हुड भी ओपन कर देते हैं। तो इसके इंजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर के लिए मिलता है, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। अगर आपको उसका कैमरा एक्सेस करना है जो साइड ओआरएम के अंदर मिलता है, तो उसके लिए आपको यहाँ बटन मिलता है। मैं ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि उसकी कैमरे क्वालिटी कैसे मिलती है और आपको कैसे इसको एक्सेस करना है। तो जैसे आप कार ऑन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, लाइटें आपकी ऑन हो जाती है ऑटोमेटिक, और इस टाइप के आपको यहाँ पे ग्राफिक्स आते हैं, और यहाँ पे आपको अमेज लिखा हुआ मिलता है, और साउंड ऐसा कुछ आता है। तो जैसे आप इस बटन को दबाएंगे तो उस टाइप का आप कैमरा एक्सेस कर सकते हैं इस बटन से। तो इस टाइप से आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है। उधर चलेंगे तो उधर कैमरा भी आपको मैं बता दूंगा। तो इसका हुड मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको लीवर मिलता है नीचे की साइड में, इसको ओपन करने के लिए। तो आपको उसको लेफ्ट साइड के अंदर पुल करना है, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो ओवरऑल इंजन में कुछ ऐसा देखने मिलता है। इसके इंजन की बात करें तो BS6 फेस वाला इंजन है, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ये पावर प्रोड्यूस करता है 80 bhp। टॉर्क की बात करें तो 110 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ में। तो ओवरऑल इंजन पे कुछ ऐसा देखने मिलता है, नीट एंड क्लीन। और ऊपर साइड के अंदर आपको इंसुलेशन नहीं मिलता, बट नीचे साइड में आपको इंजन पूरा पैक मिलता है। होंडा का पेट्रोल इंजन आप जानते ही हैं, काफ़ी आपको रिफाइनमेंट मिलता है और काफ़ी आपको साइलेंट मिल जाता है। अगर इसके एवरेज की बात करें तो हाईवे पे क्लेम करा है ARI ने 18.65 किलोमीटर का, बट आप हाईवे पे लेके जाते हैं और 80 to 100 की स्पीड रखते हैं तो आराम से आप 20 प्लस का माइलेज निकाल सकते हैं, और सिटी के अंदर आपको 12 से 15 का माइलेज मिल जाएगा। मेनली आपको चलाने पर डिपेंड करेगा और रोड की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल इंजन पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इस वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में। अब तो चाहे तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। फ्रंट लाइट सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। अपर साइड में आपको LED DRL मिल जाती है, जो DRL और इंडिकेटर का दोनों काम करेगी। नीचे साइड में आपको 2 प्रोजेक्टर मिल जाते हैं LED सेटअप के साथ में, हाई और लो बीम के लिए, ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ में। और नीचे साइड में
आपको फॉग लैम्प भी मिलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप के साथ में। यहाँ पे आपको टोइंग हुक के लिए मिलता है और कार की ग्रिल कुछ ऐसी देखने मिलती है। सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिलता है, अपर साइड में यहाँ पे क्रोम का यूज़ करा गया और नीचे साइड में आपको नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। और इधर से भी आपको मैं कैमरा दिखा देता हूँ। तो ये आपको लेन चेन डिपार्चर के लिए मिलता है, कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको बटन मिलता है कार को लॉक करने के लिए, और जैसे आप हाथ पुट करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। और को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे इसके अंदर ग्लव बॉक्स मिलता है, डिसेंट अमाउंट का स्पेस, कार की मैनुअल डायरी और फर्स्ट एड किट मिल जाता है और ऐसे करके बंद हो जाएगा। अब चलते हैं कार के इंटीरियर के अंदर, फिर कार के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके इंटीरियर कलर की बात करें तो ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड बीच कलर के अंदर। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है सिंगल जोन के साथ, एसी हीटर का दोनों काम करेगा। यहाँ पे एडिशनल आपको बटन्स मिलते हैं ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, ऑटो के लिए, मैक्स कूल के लिए, एसी को ऑन और ऑफ करने के लिए, पैर पे वाची मुँह पे वाची उसके लिए कंट्रोल है, डिफोगर को ऑन करने के लिए, फ्रंट और रियर के लिए, बाहर के सर्कुलेशन को ऑन और ऑफ करने के लिए। यहाँ से आप फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे डिजिटल आपको देखने के लिए मिलता है। हैज़र्ड लाइट के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलता है। नीचे साइड में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 2 आपको टाइप ए मिलते हैं यूएसबी पोर्ट के साथ में, 12 वोल्ट का सॉकेट। अगर आपको वायरलेस चार्जर यूज़ नहीं आ रहा है तो आप उसको बंद और चालू भी कर सकते हैं इस बटन से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इस टाइप से आप ऑन कर सकते हैं और इस टाइप से ऑफ हो जाएगा। 2 कप होल्डर के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है रिवर्स के साथ में, जिसपे सॉफ्ट लेदर का यूज़ भी करा गया है। इसके रिवर्स कैमरे क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो कैमरे क्वालिटी कुछ ऐसी मिलती है। अभी उस पर एक पॉलीथीन चढ़ी हुई है, प्लस जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है यहाँ पे भी एक पॉलीथीन चढ़ी हुई है। बाकी कैमरे क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे स्पेस, हैंड ब्रेक के लिए प्लेसमेंट, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, एफएम रेडियो, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 आपको ट्विटर मिलते हैं। ट्विटर प्लेसमेंट आपको फ्रंट के अंदर मिलती है। प्लस आप जैसे इंडिकेटर लाइट देंगे तो आपके जो को पैसेंजर साइड जो ORM है वो आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं इंडिकेटर देता हूँ लेफ्ट साइड के अंदर तो ये कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और इसको मैं जैसे बंद करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। तो ये हाईवे पे आप चलते हैं और आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कैमरे के अंदर से ज़्यादा बेटर दिख पाएगा अगर साइड ORM के अंदर से नहीं दिख रहा है। तो एक आप इंडिकेटर देके कर सकते हैं उस कैमरे को चेक, और एक आप बटन से भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे वो बटन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ करने के लिए मिलती है। प्लस आपको यहाँ पे फ्रंट वाइपर कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, लाइट के लिए कंट्रोल आपको यहाँ मिलते हैं, ऑटो पे करना है, हाई बीम को ऑन करना है, लो बीम को ऑन करना है, फॉग लैम्प ऑन करना है, या फिर आपको कैमरा एक्सेस करना है उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर बात करें तो पीछे की साइड में आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है जो आपको क्लस्टर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए मिलता है। आपको यहाँ मिलता है इंजन स्टार्टअप का बटन। इसके टच रिस्पॉन्स की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। एडिशनल आपको बटन्स मिलते हैं होम पे जाने के लिए, बैक जाने के लिए, जो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। नाइट के अंदर अगर ड्राइव करते हैं तो वॉल्यूम कम ज़्यादा और ऑफ करने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर मिलती है जिसके अंदर आपको डिवाइस लिस्ट, USB के लिए ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अपने हिसाब से आप साउंड भी चेंज कर सकते हैं। आईरूम की बात करें तो ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है कुछ इस टाइप से। कैबिन के लिए लाइट मिल जाती है हैलोजन सेटअप येलो लाइट के साथ में, जिसको इस टाइप से आप ऑन कर सकते हैं। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मिलता है वेंटी मिरर, लाइट नहीं मिलती है। और को पैसेंजर साइड भी आपको वेंटी मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलती है। को पैसेंजर के लिए और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, तो ये और प्लस पॉइंट हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। सेंटर में आपको होंडा का लोगो, एयरबैग के लिए और हॉर्न के लिए आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के लिए प्लस आपके क्लस्टर के लिए बटन्स मिलते हैं। क्लस्टर को यूज़ करना है तो ये बटन काम आएंगे। प्लस आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए मिलता है, सॉन्ग चेंज करने के लिए, फ़ोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए और सोर्स के लिए यहाँ पे बटन मिलता है। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, तो यहाँ पे प्लेन मिलता है। तो क्लस्टर की बात करें तो आपको फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलता है जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आपको रेंज और फ्यूल के लिए मिलता है, स्पीड और टाइम के लिए, जी मीटर के लिए, सीट बेल्ट के लिए, सेटिंग के लिए, कस्टमाइज डिस्प्ले। तो जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इस बटन को आप ओके करेंगे यानी दबाएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज डिस्प्ले इनके लिए मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे मीटर चेंज, क्लॉक, की सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ऐसे करके आप होम पे जा सकते हैं और ऐसे करके आप पूरा बैक ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको सॉन्ग चेंज करने के लिए और यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए मिलता है और एंटर करने के लिए बटन काम आएगा। तो सेंटर में आपको डिजिटल स्पीड, आपको लेफ्ट साइड के अंदर RPM के लिए मिलता है और राइट साइड के अंदर आपको स्पीड के लिए मिलता है। फ्यूल के लेवल देखने के लिए मिलता है। एक सर्टेन लेवल से फ्यूल कम हो जाएगा तो फ्यूल के लिए लाइट चालू हो जाएगी। आउटसाइड टेम्परेचर, आपकी कार एग्जैक्ट कितने किलोमीटर चली हुई है, सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। क्लॉक मिल जाती है आपको। प्लस इसके अंदर आपको ट्रिप A, ट्रिप B मिल जाता है। इंस्टेंट एवरेज क्या निकाल रहे हैं आप, एवरेज क्या निकाल रहे हैं ट्रिप A, ट्रिप B पे, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर क्लस्टर के अंदर कोई मेजर लाइट आती है तो तुरंत आप सर्विस सेंटर पर विजिट कीजिए। अगर आपकी कार वारंटी के अंदर होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा, अदरवाइज आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इस वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में। अब तो चाहे तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। वो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, वारंटी आप हमेशा एक्सटेंड करवा के रखिए, क्योंकि अगर कार के अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो आपकी वारंटी के अंदर वो कवर हो जाएगा।
इसके सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें तो ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करेगी। पांचों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट वार्निंग के लिए मिल जाता है। क्लस्टर के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटर के लिए मिल जाता है। पीछे साइड में आपको 3 सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिलता है। फ्रंट में आपको 2 सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिलते हैं। तो पांचों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट पॉइंट के लिए मिलता है। और मिडिल के अंदर आपको यानी पीछे वाली साइड में आपको आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में, और चाइल्ड सीट अनोच पॉइंट के लिए मिलता है। इसके ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें तो एबीएस मिलता है, ईबीडी मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, ईएसपी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डोर कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन मिलता है। 6 आपको एयरबैग मिल जाते हैं। तो इस टाइप के आपको यहाँ सेफ्टी वाइज फीचर मिल जाते हैं। सीट की बात करें तो ऑल दो मैंने पूरी पीछे कर रखी है, तो यहाँ नी रूम मेरे पास अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट मेरे पास अच्छा खासा है, हेडरूम मेरे पास अच्छा खासा है। मेरी हाइट 5'11", तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। को पैसेंजर सीट को मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया 5'11" के हिसाब से। तो पीछे की साइड जाने के बाद मैं आपको आइडिया दे पाऊंगा कितना आपको नी रूम मिलेगा और कितना आपको हेडरूम, ये सारी चीज़ें मिलती है। एक सीट पूरी पीछे रहती है और एक सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट रहती है, तो कितना आपको स्पेस मिलेगा। और जस्ट नीचे की साइड में आपको यहाँ पे बूट को ओपन करने के लिए लीवर मिलता है। तो देख सकते हैं अगर आप की से ओपन नहीं करते हैं बूट को, तो आप इस लीवर से भी इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं बूट को। तो यहाँ से ये ओपन करने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट के अंदर मिलती है। अब चलते हैं कार की पीछे वाली सीट पे कैसा क्या स्पेस मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पीछे से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे एसी वेंट्स के लिए मिलता है जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं और ऐसे स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे साइड में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, छोटा सा हम्प मिलता है, बट इजीली आप इधर उधर खिसक सकते हैं। को पैसेंजर सीट के अंदर आपको यहाँ मैगजीन होल्डर के लिए स्पेस मिलता है। ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है। ड्राइवर सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है, थोड़ी सी रिक्लाइन भी कर रखी है। तो उसके बाद भी यहाँ पे नी रूम मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है। और को पैसेंजर सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है 5'11" के हिसाब से। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास नी रूम बहुत अच्छा खासा है। थाई सपोर्ट अच्छा खासा है। हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से मेरे पास ओके है। आपको पीछे साइड में ग्रैब हैंडल मिलता है और इधर भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल जो आपको नॉर्मल मिलते हैं। पीछे साइड में आपको यहाँ पे डोर्स पे पूरा ब्लैक यूज करा गया है। स्पीकर प्लेसमेंट, 1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं और यहाँ से पकड़ के आप बंद कर सकते हैं। और सेम टू सेम आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। तो यहाँ स्पेस अच्छा खासा है। अगर बात करें स्पेस की तो 3 अडल्ट यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। अगर मीडियम हेल्थ के होंगे, लार्ज हेल्थ के होंगे तो 2 अडल्ट और एक बच्चा बैठा सकते हैं। तीनों पैसेंजर के लिए आपको यहाँ सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिलता है और मिडल के अंदर आपको एक इसके अंदर आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में। तो अब कार से उतरते हैं, फिर इसकी एक्स-शोरूम प्राइस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कार की एक्स-शोरूम प्राइस की। तो ऑल न्यू होंडा अमेज, इसके वेरिएंट की बात करें तो ये VX वाला वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के अंदर, यानी अमेज का सेकंड BS मॉडल। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस मिलती है आपको 9,19,900 रुपीज़ एक्स-शोरूम जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ओपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।